हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑफ नो रट ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता है हम क्लास 11 के लिए एक सीरीज कवर कर रहे हैं जहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के को पूरा वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे, राइट। एंड उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए हम अपने पहुंचेंगे यूनिट नंबर 2 पे, जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट, एंड डिमांड। तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शुरू कर चुके हैं और उसमें हम वीडियो नंबर 5 पे पहुंचे। इससे पहले 4 वीडियो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आ चुकी है, होपफुली आपने उसको देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसको देखिए, ठीक है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो क्या करेंगे हम वो बता देता हूं मैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। जैसा कि आपको पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के 2 अप्रोचेस है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। तो हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच में हमने बेसिक थ्योरी वगैरह पढ़ ली। उसमें से पहला केस हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जो पिछली वीडियो थी। अब आगे चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक है इसका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, यानी कंज्यूमर जब 2 गुड्स को कंज्यूम करता है तो वो कैसे उसको इक्विलिब्रियम मिलता है, राइट। अच्छा, अब इसको आगे कैसे पढ़ेंगे हम? पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर कंडीशन देखेंगे, फिर इसका टेबल या स्केड्यूल देखेंगे, एंड देन डायग्राम देख के उसके पूरे टॉपिक को समाप्त करेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट है और सारे टाइप के मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, ठीक है। तो आज देख लेते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, इसको एक और नाम से बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखेंगे क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस नाम से भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या कभी एमसीक्यू के टर्म में आ जाएगा। अच्छा, ऐसा नाम क्यों है इसका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? बिकॉज इक्वी का मतलब होता है इक्वल, मार्जिनल यूटिलिटी तो आपको पता है। तो इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मतलब 2 गुड्स है, 2 गुड्स को कंजप्शन करेगा तो 2 मार्जिनल यूटिलिटी आएगी। और जब 2 मार्जिनल यूटिलिटी इक्वेट होती है, जब इक्वल आ जाती है कंडीशन में, आपको और से समझ आएगा। तो इसको वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाता है इन केस ऑफ टू कमोडिटी। क्या बोला मैंने? इक्वी का मतलब इक्वल, मार्जिनल का मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आएगा डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन आएगा किसकी? जब भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन है 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4, 6, तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे आप, जो हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया। और सेम डेफिनेशन यहाँ भी है, बट यहाँ लोग डिस्कस नहीं कर रहे, बस मैं बता दे रहा हूँ, वो मैंने लिखवा दिया पिछले वाले में। यहाँ हम कंडीशन से शुरू करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? सिंपल है, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर स्टेबल रहेगा और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब किस केस में? जब कंज्यूमर के पास गिवन इनकम हो और उसके पास कमोडिटी गिवन कमोडिटी के प्राइस गिवन हो, उसको वो एक्सपेंड करता है, प्लान करता है, एक्सपेंड करता है इस तरीके से ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। दैट सिचुएशन इज अ पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बात समझ आई? हमने पिछले में भी डेफिनेशन देख ली थी, ठीक है। अब यहां सेम फंडा क्या है? कंज्यूमर की इनकम गिवन होगी, ठीक है। कंडीशन बताओ, मेन कंडीशन ये है, बट मैं कंडीशन जो इसके अलावा थ्योरेटिकल कंडीशन जो बहुत इजी है वो आप लिखेंगे अपने नोटबुक में, मैं बता रहा हूं आपको। कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ टू कमोडिटी पिछले वाले की तरह सेम है, एक अलग है डिफरेंस, जो अभी हम इस वाले वीडियो में देखने वाले। पहला कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ टू कमोडिटी? कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर 2 गुड्स का कंजप्शन करेगा और उसके प्राइस गिवन होंगे, ठीक है। कंज्यूमर की इनकम गिवन होगी, राइट, और फिक्स होगी। फोर्थ है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। सर पिछले वाले वीडियो में मैं बताना भूल गया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। तो ये 4 बताया मैंने। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, कंज्यूमर 2 गुड्स का 2 गुड कमोडिटी का कंजप्शन करेगा, उसकी प्राइस गिवन होगी, कंज्यूमर की इनकम गिवन होगी और फिक्स होगी, और चौथा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। ये सेम A1 कमोडिटी के केस में भी कंडीशन था, खाली एक कंडीशन अलग थी जो 5वां कंडीशन था, और सेम इसी तरीके से इसमें भी एक कंडीशन अलग है, ठीक है। अब आ जाओ मेन टॉपिक पे कि क्या कंडीशन है। अगर कंडीशन पूछ रहा है तो कंडीशन जो बताइए उसको ये एक्सप्लेन कर देंगे, और पूरा पूछेगा तो सब चीज बताना पड़ेगा आपको। तो देखो इजी है ये, थ्योरी से पहले मैं एक चीज समझाता हूं आपको कि हमने पिछले वाले वीडियो में क्या देखा कि कंज्यूमर को क्लियर मिलेगी कंडीशन क्या है, कमोडिटी होगा तो वो होगा भाई P = M। बात सही है, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ मनी है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, ये मैंने बता दिया आपको। और मैं इसको और तरीके से लिखना चाहूं तो मैं लिख रहा हूं Px मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स, और ऐसा मान लो Px इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स और Mx इक्वल टू प्राइस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, ठीक है। गुड एक्स मतलब पहला गुड के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं मनी के टर्म में, तो हमने ये फॉर्मूला देखा था, जनरल होता है MUM अपॉन MUM। अरे बात सही है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? MUM इक्वल टू, मैंने बताया था पिछली वीडियो में Px, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं पहले ही बताऊंगा सर? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको इधर लेगा और ये एक कंडीशन बन गई, यानी MUM, और ये क्या रखना है, MUM बताया था मैंने 1 रुपए के इक्वल टू में कितना यूटिल्स देता है, 10, 5, 1 जो भी है वो हमारा MUM होता है ना। और ये MUM फिक्स होता है, याद रखना
कितना भी कमोडिटी का कंजम्पशन कर ले कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम फिक्स है, चाहे वो 2 कमोडिटी का कंजम्पशन करे, 3 4 5 कितने का भी करे, एमयूएम जो होता है वो फिक्स होता है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने बताया गुड एक्स के। अब हाँ हमारे पास अब 2 गुड्स है, 2 गुड्स के केस में क्या होगा, सिंपल है, कंडीशन तो वही रहेगी, पी वाई मतलब प्राइस ऑफ अ गुड वाई, दूसरा गुड आ गया, और एम यू वाई इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक भाई, अब पी वाई अगर मेरे को एम यू वाई को मनी के टर्म में निकालना है तो एम यू वाई जर्नल वाला अपॉन एम यू एम। ठीक है, एम यू एम को इधर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो ये बन गया ये वाला कंडीशन, सॉरी एक्स लिख दिया मैंने, वाई होगा। ठीक है, पी वाई होपफुली ये दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे भी एमयूएम फिक्स है। अब एक इक्वेशन ये 1 बनी और ये इक्वेशन सेकंड बनी। ठीक है, इक्वेशन 1 बनी और ये इक्वेशन सेकंड बनी। तो दोनों इक्वेशन से क्या दिख रहा है आपको, दोनों इक्वेशन से दिख रहा है कि एमयूएम इसमें भी कॉमन है और एम इसमें भी कॉमन है। यहाँ पे एमयूएक्स अपॉन पीएक्स है, यहाँ पे एमयूवाई अपॉन पीवाई है। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब देख लेना एमयूएम इस वाले इक्वेशन में भी सेम है, इस वाले इक्वेशन में भी सेम है, तो बिल्कुल मैथमेटिक्स है ना। जब ये और ये सेम है तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ, यानी एमयूएक्स अपॉन पीएक्स इक्वल टू एमयूवाई अपॉन पीवाई और इक्वल टू एमयूवाई, राइट। तो ये है भाई कंडीशन, ये है मेन कंडीशन, पांचवी कंडीशन जो कहलाएगी अगर ऐसा सिचुएशन बनेगा, यानी एमयूएक्स जो नॉर्मल वाला एमयूएक्स गुड एक्स का होगा, प्राइस से आप डिवाइड कर देंगे, एमयूवाई को पीवाई से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वल आएंगे, यहाँ पे दोनों इक्वल आएंगे या एमयूएम के इक्वल ही रहेंगे, ये भी कांस्टेंट रहता है। तो वो वाली कंडीशन में कंज्यूमर क्लियर और 2 क्वांटिटी के केस हो जाएगा। बात समझ आई? ये है मेन कंडीशन जो हमने यहाँ से ट्राई करी, इसको ध्यान में रखेंगे, इसका ही मेन खेल सारा का सारा ये इसका ही खेल है। ठीक है, अब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, एमयूवाई को उधर ले जाओ, प्राइस को उधर ले जाओ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे ड्राइव करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट मेन जो ओरिजिनल कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन है। क्लियर हो गई बात? अब मैं इसको थ्योरी में बता देता हूँ क्या लिखा है, यही वाली बात थोड़ा अलग तरीके से लिखी हुई है, उसके बाद हम एक स्केड्यूल या टेबल में देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। देखो कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल क्यों बोल रहे हैं, देखो ये मार्जिनल यूटिलिटी और एक दूसरे का मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है, इसलिए इसको बोल रहे हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। Says that when consumer spend his income, right, अपना वो जब इनकम स्पेंड करेगा on 2 goods पे या 2 commodities पे, so that utility from the last rupees, ये याद रखना यहाँ पे, utility from the last rupees spent on each commodity is equal। ये utility last rupees spent on each commodity is equal का मतलब क्या है, कंज्यूमर के पास इनकम होगी और वो गुड एक्स पे खर्चा करेगा, गुड वाई पे खर्चा करेगा, धीरे धीरे उसके पैसे खत्म हो जाएंगे, तो जब लास्ट वाला पैसा खर्च करेगा उसमें वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये थोड़ी सी बात अटपटी सी लगेगी, जब हम टेबल देखेंगे वहां से समझ और अच्छे से समझ आएगा, बट इसको समझने की कोशिश करो। ये लाइन दैट यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपीज, देखो ये बताओ, ये एमयूएक्स है, ये प्राइस है, तो एमयूएक्स मतलब उसको यूटिलिटी मिली गुड्स से, और प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पता नहीं, ये इनडायरेक्टली वही तो बता रहे हैं कि कितना खर्चा करा उसने। सोच के देखो, मेरी यूटिलिटी 20 और प्राइस है 5, तो मैंने कितना खर्चा करा होगा, 4 रुपए का बराबर मेरे को खर्चा करना चाहिए, तो इनडायरेक्टली इनकम ही तो बता रहा है कंज्यूमर। समझ पा रहे हो तो आप, है ना। इसको और डिटेल में हम देख लेंगे, बट इसका मीनिंग होता है कि यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपी, वो खर्चा करेगा, मान लो उसके पास 10 रुपए, तो 2 उन्हें गुड्स एक्स पे वाई पे प्राइस के हिसाब से खर्च करा, लास्ट जब उसका रुपीज आया तो उसको खर्च करने पे लास्ट रुपीज के केस में, जब लास्ट रुपीज की यूनिट होगी गुड्स एक्स के और गुड वाई की, वो देखेंगे, और वहां पे जहां पे वो इक्वल हो जाएगा वो वही हमारा कंज्यूमर इक्विवेलेंट केस ऑफ कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विवेलेंट होगा। बात समझ आई? मे बी ये थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, बट अभी वेट करो, जब हम स्केड्यूल देखेंगे तो समझ आएगा। गुड एक्स से थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट टेबल के साथ। सो गाइस अब देख लेते हैं टेबल के फॉर्म में 2 कमोडिटी के केस में कंज्यूमर को क्लियर कैसे मिलता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या है, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, और MUM हमारा 1 है, हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, 1 रुपीज इक्वल टू 1 यूनिट, इजी करने के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, ठीक, और गिवन होगा, राइट। तो 1 रुपीज इक्वल टू 1, ऐसा नहीं हमेशा ही रहेगा, बट जनरली ये इतना ही आता है, आपके सिलेबस में इतना ही है, इससे ज्यादा टफ अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। सेकंड चीज क्या है, हमारे पास 2 चीजें गिवन होगी। ठीक है, 2 चीजें गिवन क्या होगी, एक होगा प्राइस PX और PY का, तो हमने मान लिया प्राइस गुड एक्स का 1 है, प्राइस गुड वाई का 1 है। सर दोनों सेम रहते हैं क्या हमेशा प्राइस? बिल्कुल नहीं, PX का प्राइस अलग हो सकता है, 10-5 कुछ भी, PY का प्राइस कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम जिस प्रोसेस अभी बताऊंगा उसी प्रोसेस से करना है, प्राइस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1 लेने से क्या हुआ अभी समझ आ जाएगा आपको, कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसके टाइप के क्वेश्चन भी देख लेंगे। इनकम भी फिक्स है, गिवन रहती है, फिक्स होती है इनकम, और गिवन रहता है। ठीक है भाई, फिक्स है 5 रुपए, इसके पास टोटल इनकम है। बात समझ आई? मार्केट में क्या 2 गुड्स का कंजप्शन करता है, गुड एक्स और गुड वाई का, और उसकी यूनिट्स है यहाँ पे, यहाँ तक कोई बात प्रॉब्लम नहीं।
जो बोला ना मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट जो मनी स्पेंड करता है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की इक्वल होती है, जो पिछली लाइन लिखी थी वो यहाँ से समझ आएगा। ठीक है, अब समझो मेरी बात का ध्यान से जवाब देना, मेरे सवाल का ध्यान से जवाब देना कि वो मार्केट में गया कंज्यूमर, उस 5 रुपए लेके गया, उसको पता है प्राइस दोनों का गुड वन है। अब ये नॉर्मल मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी भी करोगे तो यही आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कंडीशन ये कि नॉर्मल वाला मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, फाइन, इसका ज्यादा रेलेवेंस भी नहीं रहता है। तो अब वो मार्केट में गया तो मेरे को बताओ उसके बाद दो ऑप्शन है, गुड एक्स एंड गुड वाई, दोनों को वो एक्सपेंड करना चाहेगा, खर्च करना चाहेगा। बट ये बताओ कि वो जो पहला फर्स्ट रुपीज जो वो स्पेंड करेगा 5 रुपए में, पहला रुपया जो खर्च करना चाहेगा वो कौन से गुड पे खर्च करना चाहेगा, पहले सोच के बताना, गुड एक्स की गुड वाई। ऑब्वियसली जो फर्स्ट रुपीज होगा उसका, फर्स्ट रुपीज होगा वो किस पे खर्च करेगा, मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, उसका मतलब गुड एक्स पे। क्यों करेगा, क्योंकि सर गुड एक्स में ना ज्यादा यूटिल्स मिल रहे हैं गुड वाई, तो जो पहला अपना रुपया मार्केट में जाके खर्च करना चाहेगा वो गुड एक्स पे करना चाहेगा। बात समझ आ गई? यस। सेकंड गए हम तो सेकंड मार्केट में देखेगा वो सारी चीजें गुड एक्स और गुड वाई को, फिर देखेगा यूटिलिटी कहां मिल रही है। फर्स्ट तो मैंने खर्च कर दिया गुड एक्स पे, मजा आ गया, इतनी यूटिल्स मिल गई। सेकंड खर्च करेगा गुड, यस, गुड वाई पे। बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि अब 20 के बाद जो सबसे ज्यादा यूटिल्स है वो वाई गुड्स पे, तो सेकंड रुपए खर्च करा, पांचों खर्च कर रहे हैं उसको। थर्ड रुपीज किस पे खर्च करेगा, देखो यस, दो ऑप्शन है आपके पास, तो उसको दिख गया कि यार एक्स वाले में ज्यादा, तो थर्ड रुपीज यहाँ पे खर्च करेगा। ठीक है, फोर्थ रुपीज कहां पे खर्च करेगा, सोच के बताना। सर उसकी मर्जी है, चाहे एक्स पे कर ले चाहे वाई पे कर ले, दोनों के में यूटिलिटी सेम है, ठीक है, उसकी मर्जी है, तो हमने इस पे करवा दी फोर्थ यूटिलिटी। ठीक है, लास्ट फाइनल रुपीज जो खर्च करेगा वो किस पे खर्च करेगा, यस, यही ऑप्शन बचा है, फिफ्थ रुपीज। ठीक है, फिफ्थ रुपीज ये पे खर्च करेगा, यहाँ पे खर्च होगा उसकी यूटिलिटी, राइट। कंडीशन क्या बोलता है, जब उसका लास्ट रुपया खर्च होगा, जब उसका लास्ट रुपया खर्च होगा उससे मिलने वाली यूटिलिटी है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी और जो उससे पहले वाले रुपीज से मिलने वाली यूटिलिटी वो इक्वल हो जाएगा। देखो गुड एक्स में लास्ट रुपीज क्या खर्च हुआ है, 4, गुड वाई में लास्ट रुपीज कहां खर्च हुआ है, 5 पे, यहाँ पर सेकंड यूनिट, यहाँ पे थर्ड यूनिट, यानी गुड वाई की वो 2 यूनिट को कंज्यूम करेगा, गुड एक्स की 3 यूनिट को कंज्यूम करेगा। इस केस में को सेटिस्फेक्शन हो रही है कि नहीं, देखना एमयूएक्स जहां पे गुड एक्स में लास्ट रुपीज खर्च हुआ है 4, 12, प्राइस कितना 1, और एमयूवाई में लास्ट रुपीज का खर्च हुआ 12 पे और 1, ये इसका मतलब 12 इक्वल टू 12, यानी कंज्यूमर अगर गुड वाई के 2 यूनिट को कंज्यूम करे और गुड एक्स की 3 यूनिट को कंज्यूम करे तो इस केस में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो क्लियर में पहुंचेगा। अरे बात समझ आई कि लास्ट रुपीज का क्या फंडा था, एक बार और देख लो। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्राइस गिवन होगा, राइट, 2 भी गिवन होगा तो उस हिसाब से आप इनकम के हिसाब से देख लेंगे, कोई उसमें पंगा नहीं, प्राइस तो नीचे ही आने, बाकी जो इनकम है आप उससे सोचेंगे। इनकम है आप उससे क्या सोचेंगे, मान लो 10 रुपए इनकम है तो आप खर्च करना चालू करेंगे, तो पहला खर्च करेंगे, देखेंगे कि किसका ज्यादा यूटिल्स है, एक्स का तो एक्स पे रखेंगे, फिर देखेंगे वाई का ज्यादा तो वाई पे रखेंगे, ऐसे करते 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 लास्ट रुपीज आप ऐड कर देंगे। ठीक है, अपना लास्ट रुपीज फिर एक्स में देखेंगे लास्ट रुपीज कौन सी यूनिट पे आ रहा है, वाई में देखेंगे लास्ट रुपीज कौन सी यूनिट पे आ रहा है, लास्ट का मतलब इसमें लास्ट क्या है, 4th रुपीज लास्ट हो गया, और तो है नहीं कोई, यहाँ पे लास्ट होगा फिर, और दोनों को देखेंगे कि इससे जो मिलने वाली यूटिलिटी और इससे मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल हो रही है क्या विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो आप देखेंगे कि अगर वो इक्वल है तो वो वाली कंडीशन में आपका कंज्यूमर क्लियर होगा और बताएंगे कि कंज्यूमर 2 यूनिट कंज्यूम करेगा वाई की और 3 यूनिट एक्स की, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बात समझ आई? तो यही था वो लास्ट रुपीज यूनिट के बारे में बताना जो डेफिनेशन में आपने देखा था। तो होपफुली स्केड्यूल समझ आ गया होगा आपको। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होगा, एमयूवाई चेंज हो जाएगा, सिर्फ 50 प्राइस चेंज हो जाएगा, प्राइस के हिसाब से इनकम भी चेंज हो सकती है, तो उसको मैनेज करके आप नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है उससे करके आप सेम प्रोसीजर के साथ में कर लेंगे। ठीक है, बाकी जब एक कोर्स थ्योरेटिकल खत्म हो जाएगा देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, वहां से भी देख लेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही करें, अब डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, एंड देन फिर फाइंड अप करेंगे इस वीडियो को। सो गाइस अब अपन ने डायग्राम को देख लेते हैं, राइट। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, बहुत सारे बुक में नहीं भी है और बहुत सारे बुक में है, बट सीबीएसई ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, बट हम देख लेते हैं। सारे टॉपिक को करना जरूरी है, कोई रिस्क लेने वाली कोई जरूरत नहीं है, ताकि कोई भी चीज छूटे ना, सारे हम अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकें। तो ये डायग्राम थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा आपको ना, देखो अजीब है क्योंकि अब हायर स्टडी में तो इस टाइप के बहुत सारे डायग्राम बनते हैं। ऐसा डायग्राम बन पूरा है, पहले एक बात समझो आप। पहली बात क्योंकि आपको ना दो चीजों को इक्वेट करना, दिख रहा है, 2 लाइन को इक्वेट करना है, क्योंकि 2 गुड्स के इंटरसेक्शन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का यूज करना है, इसलिए हमने एक ही डायग्राम में दोनों को बनाया। नीचे से भी बना सकते थे, इस तरीके से भी बना सकते हैं। पहली बात, ठीक है, आप ये बना कैसे देखो, ये वाला तो सिंपल समझाना है, उसको भूल जाओ लाइन को, जो मैं अपना हाथ ड्रॉ कर रहा हूं वो समझाना है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हमने एमयूएक्स अपॉन पीएक्स लिया है, ये मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का, और इधर एक्स की यूनिट है। यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ समझा रहा, ये नॉर्मल एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे यूनिट ऑफ एक्स है और ये यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई एक्स है, और ये उसका एमयूएक्स हो गया,
क्लियर हो गया बात? ये नॉर्मल डिक्रीजिंग जाता है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम चीज क्या करी है मैंने, ये सेम चीज वाई गुड्स के लिए उस तरफ से कर दी, ये सेम चीज, ये तीनों चीज जो मैंने बताई वाई के लिए इधर से कर दी। अब देखो ये यहां से देखना, अभी ड्रॉ कर दिया, अब ये जो यूनिट है ना, यूनिट ऑफ वाई, ये इधर यूनिट ऑफ वाई आ गया, राइट, और ये ऊपर से जो है उसका एम यू वाई हो गया। बात समझ में? एक ही डायग्राम में कंबाइन करते हैं, जो इधर लेफ्ट साइड में होता था वो राइट साइड में उधर कर दिया मैंने। तो ऐसा कुछ है नहीं अलग से डायग्राम, अगर आप ऐसे इसको छुपा दोगे तो वो इधर से एक डायग्राम, एक एक्सिस बन जाएगा, और उसको छुपा दोगे तो इधर से एक एक्सिस बन जाएगा, और दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। ये ऐसा कुछ है, ये नॉर्मल एक एक्सिस यहाँ बनाए और ये नॉर्मल एक एक्सिस यहाँ बनाए, राइट। यहाँ पे गुड एक्स यूनिट, यहाँ पे गुड वाई यूनिट, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, और दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। इसका ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों को मिलाया तो ये ऐसा बना। क्लियर हो गई बात? ऐसा क्यों करा? क्योंकि एक ही डायग्राम में दोनों को इक्वेट करना था मुझे। तो जहां पे ये मार्जिनल यूटिलिटी x का, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी y का मिलेगा, वो मेरा पॉइंट होगा क्लियर, जहां पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी टू गुड्स के केस में। और इस तरीके से हम अपना डायग्राम को शो कर सकते हैं। इधर वाले से लेंगे गुड x की यूनिट और उधर वाले से लेंगे गुड y की यूनिट, और ये यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है इसका मतलब गुड x की इतनी यूनिट और गुड y की इतनी यूनिट के केस में कंज्यूमर को क्लियर मिल जाएगा। होपफुली डायग्राम इजीली समझ आ गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसके हमने टू गुड्स के केस में सारी चीजें कवर कर ली। लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, यानी कि मतलब कंज्यूमर क्लियर पे आना चाहता है और होता ही है, बट अगर नहीं है तो क्या करेंगे? कहने का मतलब अगर ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, तो क्या होगा? पिछले में भी वीडियो में हमने डिस्कस करा था, सेम उसी तरीके का फंडा है। तो क्या सिचुएशन होगी उसको देख लेते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। सो गाइस लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं वीडियो के लिए। तो ये दो कंडीशन बन सकती है कंज्यूमर क्लियर के केस में, इन केस ऑफ टू कमोडिटी के केस में, जब कंज्यूमर दो गुड्स को कंजम्पशन करेगा। अब ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अब एक स्टेटमेंट लिख के बोल देगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट होगी बड़ी सारी, कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है, दो गुड्स को राम है, राइट, और उसका मार्जिनल यूटिलिटी एमएफ से इतना मिलता है, पीएक्स से इतना मिलता है, राइट। फाइनली ऐसा कुछ हो जाएगा, मान लो 10 और ये 2 है, ठीक है, और ये मान लो 15 और 5 है। तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। सो अगर ऐसी कंडीशन है कि 10 ऐसा कुछ बन के आया तो आपको पता है कि 5 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि कंज्यूमर इस केस में कंज्यूमर क्लियर में नहीं है, राइट। तो अब ये पूछता है कि अगर इस ऐसी सिचुएशन है कंज्यूमर क्लियर में है कि नहीं, तो आपने बोला ऐसा करके सॉल्व करके कि कंज्यूमर क्लियर में नहीं है। अब नहीं है तो कंज्यूमर करेगा क्या कि वो क्लियर में आ जाए, ये आंसर में ये बनता है, ठीक है। तो देखो इस केस में है क्या, प्राइस को तो आप छेड़ नहीं सकते, तो प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। तो सारा का सारा पंगा पड़ गया MUX के साथ और MUY के साथ, ठीक है। मैंने सेम लिख दिया, Y हो गया, राइट, MUY के साथ, ठीक है, क्योंकि PX और PY को तो मैं छेड़ नहीं सकता। अब सवाल है कि देखो दो इसमें दोनों के साथ आप अप्रोच कर सकते हो, क्या? या तो MUX को बढ़ा दो और सॉरी कम कर दो तो भी आप क्लियर में आ जाओगे, या तो MUY को जो है वो इंक्रीज कर दो। तो ऐसा करने से आप यहां तक पहुंच जाओगे आराम से, है ना। तो आपकी मर्जी है, आप कोई से भी सिचुएशन को ले सकते हो, X के साथ और Y के साथ। तो मैं जनरली X के साथ बता देता हूं आपको, X गुड्स के साथ यूनिट के साथ क्या करोगे। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी को डिक्रीज करना है, उल्टा काम करता है, क्योंकि ब्लॉक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है, राइट। तो मैं यूनिट्स को क्या करूंगा, यूनिट्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करूंगा कि डिक्रीज करूंगा, उल्टा काम करता है, याद रखना। मार्जिनल यूटिलिटी अगर मुझे कम करना है तो मैं यूनिट्स ऑफ X की क्या कर दूंगा, बढ़ाऊंगा। बात समझ आएगी। Y के केस में करना होगा तो क्या करोगे, यूनिट्स ऑफ Y आप डिक्रीज कर दोगे। जैसे जैसे यूनिट ऑफ Y डिक्रीज करोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इंक्रीज होगा। ऐसा सिचुएशन जब तक चलता रहेगा जब तक ये सिचुएशन नहीं आती। क्लियर होगी बात? इजी से सेम ये कंडीशन कहानी दे रखी है, ऐसी सिचुएशन होगी तो आपसे पूछेगा कंज्यूमर क्लियर में है कि नहीं। भाई बिल्कुल नहीं, कंज्यूमर क्लियर में नहीं है, ठीक है। बुक के पीछे देखोगे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कंज्यूमर क्लियर में नहीं है तो करेगा क्या कंज्यूमर, वही सेम बात, प्राइस के साथ कुछ नहीं कर सकता, तो सिंपली MUX और MUY के साथ फंड है। इस केस में क्या करेगा, या तो MUX को बढ़ा दे या तो MUY को डिक्रीज कर दे। तो अगर MUX को बढ़ाना है यानी यूनिट्स ऑफ गुड X को क्या करेगा, अगर बढ़ाना है तो भाई डिक्रीज कर देगा, राइट। या और क्या कर सकता है, या तो यूनिट्स ऑफ Y के साथ भी वो खेल सकता है। यूनिट ऑफ Y के साथ क्या करेगा, अगर उसको डिक्रीज करना है तो वो बढ़ा देगा MUX को, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट्स को बढ़ाएगा ब्लॉक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y विल बी डिक्रीज। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक ये वाली कंडीशन हट के ये नहीं आती और कंज्यूमर द्वारा से क्लियर में नहीं आता। तो ये था हमारा वीडियो का एंड, और होपफुली आपको अच्छे से सारे के सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। कंज्यूमर क्लियर में केस ऑफ टू कमोडिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं, ठीक है, और कमेंट करके तो पूछ ही सकते हैं, राइट। सो इतना ही लगता है आज की वीडियो के लिए। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।